केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अटकलें हैं कि इसमें एक देश एक चुनाव को लेकर विधेयक पेश किया जाएगा। इस संबंध में आज सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया है। इसके बाद एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चाएं और बढ़ गई हैं। एक देश एक चुनाव से आशय देश में राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने से है। वर्तमान में विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। जैसे इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को साथ कराया जाना प्रस्तावित है। अगर ये विधेयक कानून बना तो पूरे देश में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विषय पर कानून बनाने के लिए संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। इनमें लोकसभा का कार्यकाल 5 साल निर्धारित करने वाला अनुच्छेद 83(2), विधानसभा के कार्यकाल के निर्धारण से जुड़ा अनुच्छेद 172(1) और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने वाला अनुच्छेद 356 शामिल है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 समेत कई दूसरे कानूनों में भी बदलाव करने होंगे। इसके लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन लेना होगा। इस संबंध में एक और बड़ी चुनौती राज्यों को राजी करने की है। साथ चुनाव करने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को जल्द भंग करना होगा या कुछ का कार्यकाल बढ़ाना होगा। ऐसे में राज्यों को इसके लिए राजी करना मुश्किल काम रहेगा। हालांकि विधानसभा भंग करने के लिए सरकार के पास राष्ट्रपति शासन लगाने का विकल्प है। राज्यों की अगर असहमति रही तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। इस कानून के समर्थन में मुख्य तौर पर 2 तर्क दिए जाते हैं। पहला ये कि साथ में चुनाव होने से खर्च में कमी आएगी। देश में लगभग हर थोड़े अंतराल पर चुनाव होते रहते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग को खासे इंतजाम करने पड़ते हैं, जिससे खर्च बढ़ता है। और दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि अलग अलग चुनाव होने से बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होती है और इससे विकास कार्य रुक जाते हैं। विधि आयोग के मुताबिक अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते तो 4,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होते। ये खर्च इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की खरीद पर होता। 2024 में एक साथ चुनाव कराने पर 1,751 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ेगा। हालांकि 2034 में एक साथ चुनाव कराने पर 14,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, क्योंकि एक ईवीएम मशीन 15 साल तक ही चलती है। इसलिए 15 साल बाद नई ईवीएम खरीदनी होगी। इस सिद्धांत के विरोध में सबसे बड़ा तर्क यह है कि इससे क्षेत्रीय और छोटे दलों को नुकसान होगा और केंद्र की पार्टी और मजबूत होगी। दूसरा तर्क यह है कि साथ में चुनाव होने से राष्ट्रीय मुद्दों के आगे स्थानीय मुद्दे दब जाएंगे। तीसरा तर्क यह है कि इससे सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी केंद्र सरकार को विधानसभा के लिए राज्यों पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कानून बनने के बाद सरकार लापरवाह हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साथ चुनाव 2 चरणों में करवाए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा और कुछ राज्यों की विधानसभा के लिए मतदान हो सकता है। दूसरे चरण में बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। ऐसे में यदि किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाती है तो ऐसी स्थिति में दूसरी बार में अन्य राज्यों के साथ उस राज्य के दोबारा चुनाव हो सकें। हालांकि इस संबंध में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। हाँ, देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए थे। तब लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए मतदान हुआ था। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। हालांकि 1968-69 में कई राज्यों की विधानसभाएं भंग होने के बाद चुनाव अलग अलग होने लगे। साल 1983 में
चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दोबारा एक साथ चुनाव कराने का मुद्दा उठाया था।